बीपीएससी के माध्यम से बिहार में हो रहे तीसरे फेज की शिक्षक भर्ती के लिए पेपर का आयोजन 15 मार्च 2024 को किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेपर आउट हो चुका है और इसके साक्ष्य के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अब ये पेपर रद्द होने जैसे खतरे भी मंडराने लगे हैं। इससे 4 लाख लोगों को डायरेक्टली इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतने साफ सुथरे तरीके से और पूरे देश भर में बीपीएससी का जिस प्रकार से रुख सामने आया कि साफ सुथरे तरीके से भी लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों से पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है, तो आखिर तीसरे टीआरई में ऐसा क्या हो गया कि पेपर लीक जैसे समस्याएं आने लगी। इसको लेकर के सवाल उठाया है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने। उन्होंने ये कहा है कि 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट को टीआरई 3 के पेपर लीक होने की वजह से समस्या हुई है। ये उनके द्वारा फेसबुक पर पोस्ट करके ये बातें कही गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। उन्होंने कहा कि हमने 4 मिलियन जॉब्स की बात ये कर रहे हैं, हालांकि इनके द्वारा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 4 मिलियन नहीं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 4 मिलियन यानी कि 40 लाख की बात इनके द्वारा की जा रही है, जबकि ये 4 लाख की बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक और ये सब टाइप की चीज़ें हैं जिसे इग्नोर किया जा सकता है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने 4 लाख जॉब्स सिर्फ 17 महीने में दिए हैं और कभी भी पेपर लीक नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट एग्जाम का। इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमने 2 लाख से ज़्यादा टीचर को हायर किया हुआ है 2 फेजेज में, टीआरई 1 और टीआरई 2 में मात्र 70 दिनों में। इस प्रकार का कभी भी पेपर आउट नहीं हुआ। हमने 17 लाख लोगों को दोनों टीआरई मिलाकर के पेपर कंडक्ट कराया और कभी भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई। सभी अपॉइंटमेंट जो हुए हैं वो फेयर और ट्रांसपेरेंट और स्मूथ प्रोसेस के तहत हुए हैं। इनके द्वारा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब जो पावर में है, जो सत्ता में है बिहार गवर्नमेंट के, उनके द्वारा इन कैंडिडेट्स को 3rd फेज में अपॉइंटमेंट में ये सभी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है। तो सीधे तौर पर उनके द्वारा सवाल उठाया गया है बिहार की सत्ता पर, और सत्ता में इस समय परिवर्तन हुआ है। जो केंद्र में सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्हीं के सहयोग से बिहार में इस समय सत्ता चल रही है। तो अब सीधे तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार के सत्ता पर सवाल उठाया गया है कि जब हम लोग सरकार में थे तो इस प्रकार का कभी भी पेपर आउट देखने को नहीं मिला। अब केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार जो है उन्हीं की पार्टी के गठबंधन से बिहार में सत्ता चल रही है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि टीआरई 3 इतने बड़े लेवल पर पेपर आउट हुआ है। ये तो बात हो गई कि पूर्व पॉलिटिशियन के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है। अब एक बार प्रूफ्स के बारे में बात कर लेते हैं और निकट भविष्य में क्या भविष्य हो सकता है टीआरई 3 का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है पूरे मीडिया पर, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई, जहां पर सुबह 11 बजे ही पेपर लीक से संबंधित कुछ आंसर की वायरल हुए थे। जब इसका मिलान किया गया तो ये हुबहू प्रश्न वही थे जो कि प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 3 में। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि व्हाट्सएप पर पेपर के आंसर की वायरल हो रहे थे, बाकायदा हाथ से लिखा गया है, यानी कि बहुत समय मिला होगा इसको लिखने में, और क्योंकि लिखने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत फोटो खींच करके और उसको शेयर किया गया होगा। लिखने में भी, आंसर बनाने में भी टाइम लगा होगा, यानी ये पेपर पहले आउट हुआ होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा आप इस इंस्ट्रक्शंस को देखिए, निर्देश को देखिए, जो कि बीपीएससी के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उस पर लिखा जाता है। यहाँ पर आपको पहली नज़र में कुछ भी अनफेयर नहीं दिखेगा, बिल्कुल लगेगा कि ये निर्देश जो जारी किए गए हैं वही बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर दिखेगा। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, अब मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए, तीसरे नंबर पॉइंट में सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं। आप अब ध्यान से मिलाइए और ये प्रश्न आए थे या नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो जो पेज है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया जाता है, उस पीडीएफ को एडिट करने में, टाइप करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। यानी ये जो पेपर लीक जैसी समस्या आ रही है, ये ऐसा नहीं है कि परीक्षा से आधे घंटे 1 घंटे पहले की बात है। ये बहुत पहले हुआ होगा, तभी ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एडिट करना और टाइप करने में भी कुछ समय लगेगा। जिस साइबर कैफ़े पे या फिर जिस पर्सनल कंप्यूटर से ये सभी चीज़ें हुई होंगी, उसमें भी यहाँ पर चीज़ों को एक्सेस करने में और सही से टाइप करने में टाइम लगेगा। तो इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं लीक जैसी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है, वो काफ़ी हद तक सही है। ये खबर रांची से प्रकाशित हुई है। देखिए, हजारीबाग में 5 बैंकेट हॉल बुक करा करके रटा रहे थे सवाल, 300 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकायदा बैंकेट हॉल बुक किया गया था इनके लिए, और यहाँ पर आंसर की जारी करके और इनको ये सभी चीज़ें आंसर रटाई जा रही थी और यहाँ से बसों में भर करके इनको ले जाना था। यहाँ पर देखिए, ये कागज़ में ये सभी आंसर की और ये सभी नंबर वगैरह ये सभी लिखे गए हैं। और जब्त गाड़ियों में एक बिहार के उप सचिव की और 600 एडमिट कार्ड भी मिले हैं।
अब यहाँ पर देखिए बिहार के उप सचिव की गाड़ी भी जब्त की गई है और 600 एडमिट कार्ड भी मिले हैं। एक बार जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा गया है। छापेमारी के दौरान कोहिनूर बैंकेट हॉल में से 600 एडमिट कार्ड भी मिले हैं। इसमें पुलिस को आशंका है कि इस रैकेट के चंगुल में 600 अभ्यर्थी थे। वहीं पकड़ी गई गाड़ियों में एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर ये है भी जो बिहार के स्वास्थ्य उप सचिव की है। अब बिहार पुलिस ने एसटीएफ को बुलाया है। हिरासत में लिए गए सभी अभ्यर्थियों को अब एसटीएफ के हवाले किया जाएगा। उधर बैंकेट हॉल संचालक को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, वो फरार चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी के दर से डील हुई थी पेपर लीक का पूरा मामला। 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ये अपना भविष्य नहीं बना रहे थे, ये उन लोगों का भविष्य बिगाड़ रहे थे जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और इनकी इन गलतियों की वजह से, इन हरकतों की वजह से उन 4 लाख अभ्यर्थियों को फिर से सफ़र करना पड़ेगा। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो ये फेयर एग्जामिनेशन नहीं मांगना जाएगा और अगर पेपर कैंसिल होता है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जेन्युइन कैंडिडेट को फिर से सफ़र करना पड़ेगा, फिर से वो सभी मेहनत करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ों को लेकर के मतलब पेपर कैंसिल हो तो भी दिक्कत जेन्युइन कैंडिडेट के साथ और ना हो तो भी कैंसिल तो भी दिक्कत हो। तो इस प्रकार की चीज़ें हो क्यों रही हैं? वहीं बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया है बिहार सरकार पर कि ये सभी चीज़ें पहले नहीं हो रही थी, अचानक से सत्ता में परिवर्तन हुआ और अचानक से पेपर लीक जैसे मामले कैसे सामने आने लगे। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि क्या पेपर निरस्त हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका, 300 परीक्षार्थी हिरासत में लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए परीक्षा रद्द होगी या नहीं, आज हो सकता है निर्णय। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर के ईओयू शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है। ईओयू की टीम अब तक की कार्रवाई और गड़बड़ियों की रिपोर्ट बना रही है जिसे राज्य सरकार के जरिए बीपीएससी को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक के हिसाब से जो पेपर लीक की बात आ रही है, व्हाट्सएप पर भी पेपर का आंसर की वायरल हुआ है, तो ये आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत एक क्लिक पर ये पूरा पेपर वायरल हो जाता है। तो किस हद तक इसकी पहुंच हुई है इस आंसर की इसकी जांच ईओयू कर रहा है और जैसे ये सभी चीज़ें रिपोर्ट तैयार होंगी ये शासन को सौंपा जाएगा और शासन और बीपीएससी ये तय करेगा कि क्या पेपर रद्द करना है अथवा नहीं। लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अगर 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो आप समझ सकते हैं होटल बुक करा करके बाकायदा उनको आंसर रटवाया जा रहा था। ये सभी चीज़ें इतने आसानी से नहीं हो सकती हैं कि इतने लोगों का पूरा एक गिरोह एक होटल में, एक बैंकेट हॉल में इस प्रकार से रुका हुआ है, बाकायदा उनको इसके आंसर की रटवाए जा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें बड़े लेवल पर हुए हैं क्योंकि 300 कैंडिडेट का गिरफ्तार होना, वो भी एक ही जगह से, बाकायदा उनके लिए बस बुक की गई थी उनको परीक्षा सेंटर तक ले जाने के लिए। तो ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें हो रही थी। एक बार पूरे आर्टिकल को जल्दी से देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग के द्वारा शुक्रवार को आयोजित हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका है। परीक्षा से पहले ही झारखंड के हजारीबाग में बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध ईओयू और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर परीक्षा देने पटना आ रहे 300 परीक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें पटना, गया, नवादा और जहानाबाद समेत कई जिलों के परीक्षार्थी शामिल हैं। यह प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देर रात हाजीपुर समेत कई जिलों में ईओयू की छापेमारी जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सभी परीक्षार्थियों को 2 दिन पहले 5 बसों से हजारीबाग लाया गया था। होटल में रखकर इन्हें प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करवाई जा रही थी। शुक्रवार से पहले सुबह इन्हें बिहार के विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा देने जाना था, लेकिन इससे पहले पुलिस की दबिश हो गई। परीक्षार्थियों से पूछताछ जारी है। इनके पास से मिले आंसर के प्रश्न पत्र से मेल खाने की बात सामने आ रही है। इन सभी परीक्षार्थियों को पटना लाकर के पूछताछ किए जाने की तैयारी है। हालांकि परीक्षा का पेपर लीक होने का बाबत बीपीएससी और ईओयू का कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न स्रोतों के जरिए ईओयू को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इस वजह से पटना समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। वहीं अगर बात करें सचिव जो हैं बीपीएससी के श्री रवि भूषण जी, उनका क्या कुछ कहना है, तो आयोग के पास प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना शाम तक किसी भी माध्यम से नहीं मिली है। यदि ईओयू या अन्य जांच एजेंसी किसी तरह की रिपोर्ट देती है तो उसके अनुसार कार्रवाई व निर्णय किया जाएगा। यानी बीपीएससी
अभी रिपोर्ट का वेट कर रहा है, और अगर रिपोर्ट में ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं कि पेपर आउट हुआ है, तो निश्चित तौर पर पेपर रद्द भी हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।